हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 40 प्लस में आपकी वेयरिंग कैसी होनी चाहिए, कौन से कलर्स आपको पहनने चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर पे, जहाँ हम बात करते हैं फैशन और स्टाइलिंग की, स्टिचिंग की और DIYs की, क्योंकि यह है एक मॉम्स चैनल। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो जो है वो स्किप ना हो। देखिए, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे और पिंटरेस्ट पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी डेली की अपडेट्स वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि 40 प्लस में आप सलवार सूट में किस तरह से ग्रेसफुल और एलिगेंट दिख सकती हैं। तो उस पर मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स तो बहुत मतलब जैसे ना हार्ट टचिंग से, जैसे अपने पे होते हैं ना, इस तरह के थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो लेकिन कुछ ऐसे थे मैसेजेस जिनका मुझे आंसर भी देना पड़ा, आंसर भी देना चाह रही थी, लेकिन कुछ एक्सप्लेन करके नहीं मैं उन्हें कमेंट में दे पा रही थी, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ। तो पहले मैं वो मैसेज आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं मैसेजेस। देखिए, खारवा जी इसमें बोल रही हैं कि हाय, आई एम 38, मेरे हस्बैंड और मेरा सन मुझे अब बुढ़ी कहते हैं। उनके हिसाब से मुझे अब ड्रेस नहीं पहननी चाहिए और साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्या करूं। तो उनका आंसर जो है प्रतीक जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि जब कोई कमेंट करता है और उनका आंसर अब आप लोग आपस में भी कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली में नहीं, ऑब्वियसली एक फैमिली ही बनते जा रहे हैं हम रोशी कॉर्नर की। तो ऐसे ही जैसे हम अपनी फैमिली में अगर किसी से कुछ पूछते हैं और दूसरा पर्सन उसका आंसर दे रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते हो, समझाने की उसमें, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसा कमेंट करता है और कोई उसको आंसर देना चाहता है, लेकिन प्लीज़ बी इन सेंसिबल, देखिए प्लीज़ सेंसिबल तरीके से आंसर दीजिए, किसी के मजाक के उसमें नहीं, प्लीज़। तो प्रतीक जी ने भी उनका बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया है कि ड्रेसेस तो आजकल ओल्ड लेडीज़ भी पहनती हैं, और खुद की सुनो, खुद के मन की करो, आपका अपना भी जीवन है। और इसी तरह से प्रीति जी हैं, उन्होंने भी उस चीज़ का आंसर किया कि मैं भी 38 की हो गई हूँ और मैंने अब सलवार कमीज़ पहनना स्टार्ट किया है। पहले मैं साड़ी ही पहनती थी और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसमें मैं 10 साल छोटी लगती हूँ और सुंदर भी दिखती हूँ। तो मन की सुनो, अपनी करो। और एक मनीषा जी का भी कमेंट्स था कि सलवार कमीज़ वाकई में ही फॉरएवर के लिए होते हैं, वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते हैं। तो एग्रीड। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप ये ड्रेसेस मत पहनिए, वो मत पहनिए। देखिए, हर किसी का अपनी मन की भी होती है, और देखिए कभी कभी क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स की भी सुननी पड़ती है। तो आप अगर आपके फैमिली मेम्बर इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप जब उनके साथ जा रहे हैं तो जैसा वो चाहते हैं उस तरह की वेयरिंग कर लीजिए। और जब आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हैं या अपने आप जा रही हैं कहीं आपके या कोई ऐसा ओकेजन है, तो आप अपने मन की सुन के अपने हिसाब से ड्रेसेस पहन सकती हैं, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा बैलेंस बना के चल सकती हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनको भी बुरा नहीं लगेगा और आप भी अपने मन की ड्रेसेस पहन सकेंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए, ऐसा नहीं है कि 40 प्लस में आपको कुछ पर्टिकुलर फैब्रिक्स ही पहनने हैं या कुछ कलर्स ही पहनने हैं। आप कुछ उनमें बैलेंसिंग करके हर तरह की ड्रेस को वेयर कर सकती हैं, आप हर कलर को वेयर कर सकती हैं, आप हर एक फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस पहन सकती हैं। बस थोड़ा सा उसमें कहते हैं ना कम ज़्यादा कुछ करके, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जिसमें आप एक मैच्योर हो जाते हैं, आपकी लुक मैच्योरिटी में होनी चाहिए। तो जो आपकी एज है इस समय, तो वो है एक ग्रेसफुल लुक की, और जिसमें आप मॉड भी ऐड कर सकते हैं, मॉडर्निटी भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेसफुल भी और एलिगेंट भी। आपको ये सब लुक उसमें डालने हैं। तो कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करके तो
ग्रेसफुल, एलिगेंट और मॉड तीनों ही शो कर सकती हैं। बात कर लेते हैं अब फैब्रिक्स की कि आप किस तरह के फैब्रिक्स पहन सकते हैं। देखिए, मैं पिक साथ साथ लगाती रहूँगी कि आप किस तरह की लुक के लिए मैं आपको बोल रही हूँ और कैसा लुक आपको इस एज में चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैब्रिक्स में आप पहन सकते हैं लिलन की। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी साड़ीज़ पहनी हुई हैं। मैं बात साड़ी की नहीं कर रही हूँ, आप सूट्स भी पहन सकती हैं, आप इसमें लिलन में शरारास भी पहन सकती हैं, प्लाजो पैंट्स बनवा सकती हैं, क्योंकि लिलन की प्लाजो पैंट्स जो हैं वो बहुत एलिगेंट लुक देती हैं। आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं फैब्रिक की बात कर रहे हैं अभी हम, तो अब मैंने साड़ी लुक्स ही अभी फ़िलहाल लिए हैं, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ जो हैं साड़ीज़ पहनना इस एज में कंफर्टेबल भी फील करती हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और अब आपकी साड़ी कोई इधर से खींच और कोई उधर से खींचने वाला नहीं होता, तो आप इजीली और इस टाइम तक आप साड़ी में कंफर्टेबल भी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने साड़ी की पिक्स लगाई हैं। तो आप इसमें लिलन की साड़ी पहन सकती हैं, आप खादी की साड़ी पहन सकती हैं, इसके अलावा आप सिल्क फैब्रिक ले सकती हैं। सिल्क फैब्रिक में आप कोई भी, चाहे वो आर्ट सिल्क है, चाहे वो कॉटन सिल्क है, रॉ सिल्क है, चाहे बनारसी सिल्क है, मतलब कोई भी सिल्क जो आप पहनेंगी वो इस एज में अलग लुक देगा। इसके अलावा हैंडलूम्स में आप जा सकते हैं, आप जॉर्जेट और शिफॉन भी वेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप साड़ी में इन फैब्रिक्स को लेती हैं तो प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि जो साड़ी आपकी है वो ट्रांसी ना हो, क्योंकि इस एज में एक ट्रांसी साड़ी जो है वो आपको एक ग्रेसफुल लुक नहीं देगा। जहाँ तक हो सके आप प्लेन्स पहनना बस स्टार्ट कीजिए। जितना आपका सॉलिड कलर आप प्लेन पहनेंगे उतना ही आपको एक अलग लुक आएगा इस एज में। इसके अलावा अगर आप प्रिंट्स पसंद करती हैं तो प्लीज़ कोशिश ये कीजिएगा कि ट्रेडिशनल प्रिंट्स पहने और प्रिंट्स जो हैं वो आपके छोटे हों। अगर आप फ्लोरल में भी जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन छोटे प्रिंट को चूज़ कीजिए। बड़े प्रिंट्स और कलरफुल से प्रिंट्स आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करेंगे। तो आप इसके आप इक्कत के साथ जा सकती हैं, आप शबोरी प्रिंट के साथ जा सकती हैं, अजरक के साथ जा सकती हैं, बागरू के साथ जा सकती हैं, आप टाई एंड डाई के साथ जा सकती हैं, बांधनी प्रिंट यूज़ कर सकती हैं। मीन जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स हैं आप उनको यूज़ कीजिए। अगर आप इस एज में 40 प्लस की एज में इंडिगो को अपनी जो इंडिगो प्रिंट्स होता है, इंडिगो कलर होता है, इसको अगर आप अपनी वेयरिंग में ऐड करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कीजिए, चाहे आप कुर्ती के फॉर्म में कीजिए, सूट के कीजिए, चाहे आप टॉप के रूप में कीजिए, चाहे आप एज अ साड़ी वेयर कीजिए, आप एज अ ब्लाउज भी उसे वेयर कर सकती हैं। लेकिन एक आपके वार्डरोब में एक इंडिगो प्रिंट, इंडिगो कलर ज़रूर होना चाहिए। बात करते हैं हम कलर्स की, तो आप सॉलिड कलर्स के साथ जा सकते हैं। आप इस एज में अवॉइड कीजिए ब्राइट कलर्स, जैसे रेड हो गया आपका, येलो कलर हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये कलर मत पहनिए, आप इनको भी पहन सकती हैं, लेकिन कुछ रूल्स के साथ। जैसे आपको अगर रेड कलर वेयर करना है, ब्राइट रेड कलर आपको अगर यूज़ करना है, तो आप उसके साथ न्यूट्रल कलर के साथ जाइए। जैसे आपने रेड कुर्ता पहना है तो आप उसके साथ वाइट प्लाजो पहनिए, वाइट दुपट्टा ले सकती हैं, आप उसके साथ बेज कलर पहन सकती हैं, आप उसके साथ स्किन कलर पहन सकती हैं, आप रेड के साथ जो लेमन येलो कलर होता है वो वेयर कर सकती हैं, ब्लैक वेयर कर सकती हैं। अगर आपने वाइट कुर्ती पहनी है उसके साथ आप रेड को यूज़ कर रही हैं, तो आप दुपट्टा भी अगर रेड ले रही हैं तो प्लीज़ आप अपने मेकअप लुक को न्यूट्रल रखिए, नेचुरल रखिए। आप रेड लिपस्टिक को अवॉइड कर सकती हैं, आप उसकी जगह पिंक लिपस्टिक लगा सकती हैं। जो नेचुरल शेड्स आते हैं, न्यूड कलर्स आते हैं, आप वो यूज़ कीजिए। आप अपने जो ज्वेलरी है उसको मिनिमाइज़ कीजिए, उसको मैक्सिमाइज मत कीजिए। आप बड़े बड़े इयररिंग्स उसके साथ मत पहनिए। अलावा अगर आप रेड कलर में जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए जो रेड टोन ब्लैक में चला जाता है, जैसे मैंने ये वेयर किया है। देखिए मेरा ये
ब्लैकिश मैरून शेड है, बट ज़्यादा नहीं है, रेड में ही आ रहा है। और साथ में देखिए मेरा ये न्यूट्रल कलर है, वाइट है और ब्राउनिश लाइट ब्राउन ग्रेइश कलर है इसमें ये। तो आप इस तरह से ड्रेस को वेयर कर सकती हैं। और आप देख सकते हैं मैंने जो लिपस्टिक लगाई है मेरी मैरून शेड में है, बट ये जो है सॉबर मैरून कलर होता है, मैंने वो लगाया है। तो इस तरह से आप, और देखिए ज्वेलरी में मैंने कुछ नहीं वेयर किया है, मैंने अपनी जो रिंग्स पहनती हूँ ईयर्स में मैंने वही वेयर किए हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी बिंदी लगाई है। तो आप इस तरह के लुक को यूज़ कीजिए। जो इस एज में सबसे मुझे जो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जो मुझे सबसे बेस्ट कलर लगा है वो है ग्रे कलर में। आप चाहे वाइट टोन में जाएं, चाहे आप ब्लैक टोन में जाएं, ग्रे कलर का आप कोई भी शेड यूज कर सकती हैं। इट लुक्स ऑसम फॉर ग्रेसफुल लुक और एलिगेंट लुक। साथ में ऐड कीजिए एज यूजुअल पर्ल ज्वेलरी, एक अलग लुक पर्सनैलिटी को देगा वो आपकी, जो आपको एलिगेंट भी देगा, आपको मॉड लुक भी देगा और साथ में आप ग्रेसफुल भी लगेंगी। हाँ, अगर हो सके तो आप प्लाजो पैंट्स अगर वेयर करती हैं तो प्लाजो पैंट्स को ज़रूर ऐड कीजिए अपनी वार्डरोब में। प्लाजो पैंट्स के साथ अगर आपने कुर्तीज़ विथ दुपट्टा अगर वेयर किया है तो वो एक मॉड लुक भी देता है। जैसे आपको बोला है कि आप कोई भी कलर वेयर कर सकती हैं, जैसे आप ब्लू पहन सकती हैं, सॉलिड कलर, उनके साथ आप मेकअप उस हिसाब से कीजिए। हाँ, इस पर्ल ज्वेलरी ऐड करती हैं, अपने ज्वेलरी में पर्ल्स को ऐड करती हैं तो वो बहुत ही एक रॉयल ग्रेसफुल एलिगेंट लुक देगा आपकी वेयरिंग को। तो आपने अगर डार्क या ब्राइट कलर भी पहना है, उसके साथ अगर आप पर्ल की ज्वेलरी पहन लेते हैं, छोटी छोटी स्टड्स पहन लेते हैं या नेक पीस में पहन लेते हैं, तो वो एक सोबर लुक दे देता है आपको। तो भी आप शॉपिंग करती हैं उसमें 80% आप शॉप कीजिए अपनी बेसिक चीज़ों पे, जो आप जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, आपके सॉलिड कलर्स के कुर्ताज हो गए, प्लाजोस हो गए, तो सॉलिड कलर में कीजिए, बेज कलर में कीजिए, जो न्यूट्रल्स होते हैं उनमें कीजिए और 20% आप अपने ट्रेंड्स पे खर्च कीजिए। इसके अलावा आप हर तरह की ड्रेस को वेयर कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जो ड्रेस पहनना चाहती हैं, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो वेस्टर्न है, चाहे वो फ्यूजन है उनका, जो भी, चाहे आप इंडो वेस्टर्न कर रही हैं, जो भी आप ड्रेसेस पहनिए खुल के पहनिए, मतलब खुशी से पहनिए यार कोई भी ड्रेस, लेकिन एक रूल्स के बीच में बैलेंस बनाकर कलर का और अपनी वेयरिंग का, जो आपकी एज को एक एलिगेंट लुक दे। और देखिए फैशन का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप जो पहनना चाहती हैं, जैसा पहनना चाहती हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन एक ये है कि जो 40+ एज होती है ना, उसका एक अलग सा चार्म होता है जो हमें उसको बना के रखना है। तो उसके लिए आप अपने वार्डरोब में जहाँ तक हो सके न्यूट्रल प्लस सॉलिड कलर्स, ब्राइट कलर्स, उनको यूज़ कीजिए। यूज़ पर्ल ज्वेलरी वो पहने जिसमें आप अपने आप को अमेजिंग फील करें, आप अपने आप को हैप्पी फील करें, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, अपने आप से प्यार करें और अपने आप को यू आर ऑसम कहना कभी मत भूलें, बिकॉज यू आर रियली ऑसम। ज़्यादा नहीं, जो भी पहने कंफर्टेबली पहने, खुशी से पहने, जो आपको अंदर से खुशी दे वो पहने, दूसरों की मत सुने। आपको पता है कि आपको क्या पहनना है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस में कंफर्टेबल रह रही हैं, जिसमें आप लोग खुश हों और आप अनकंफर्टेबल हैं। मेरे हिसाब से दैट्स नॉट अ फैशन, वो फैशन आपके लिए नहीं है। देखिए आने वाली मेरी कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्राइट कलर और न्यूट्रल कलर्स को किस तरह से कंबाइन करके इंडियन ड्रेसेस पहन सकती हैं।
वीडियोस देखना मत भूलिए। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।